Welcome student in another topic of your lesson number 6, that is industrial pollution and environmental degradation। ये ज्योग्राफी का एक और टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या है और उसके कारण जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंट में जो खराबी आती है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज contribute significantly to India's economic growth and development. What also causes serious problem, the increase in pollution of land, water, air, noise, resulting degradation of the environment। तो कहता है कि जैसे जैसे भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है वो उसमें जो है इजाफा हुआ, उसमें मतलब ग्रोथ हुई, तो उसके कारण जो है इंडिया में इकनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, इकनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके कारण जो है बहुत सारे जो सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि जो पोल्यूशन है लैंड का, वाटर का, एयर का और नॉइस का, वो बहुत हद तक बढ़ गया है, जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट जो है पूरी तरह से उसकी डिग्रेडेशन हो गई है हर एक लेवल पर। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं हमारे भारत में, तो उसके कारण 4 किस्म का जो है पोल्यूशन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन है, फिर लैंड है, फिर नॉइस है। तो एयर पोल्यूशन इट इज़ काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो एयर पोल्यूशन है इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हाई परसेंटेज, हाई प्रपोर्शन जो है गैसेस जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा के अंदर जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये कहाँ से आती हैं? स्मोक इज़ एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक कैलिन refineries and smelting plant and burning of fossil fuel in big and small factories that इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। तो कहता है कि जो भी धुआं ये पेपर फैक्ट्रियों से निकलता है, चाहे ईंट के भट्टे हैं वहाँ से निकलता है, तेल की रिफाइनरीज हैं वहाँ से निकलता है, तो इन सब में क्या जो है फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारा जो है धुआं निकलता है और इसके कारण जो है हवा में पोल्यूशन हो जाता है। तो इट एडवर्सली इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो जब हवा में पोल्यूशन होगा तो उसके कारण जो है आसपास के जो ह्यूमन बीइंग होंगे उनकी जो हेल्थ होगी, एनिमल्स होंगे, प्लांट होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, तो उनके ऊपर जो है इसके बुरे असरात होंगे। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। इट इज़ काज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। तो अब जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनसे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वेस्ट निकलता है, जो कि दरियाओं में बिना उनको उनका ट्रीटमेंट किए उनको डाल दिया जाता है, तो उसके कारण जो है वाटर पोल्यूशन हो जाता है। फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। तो इसी तरह से जो फ्लाई ऐश है, तो फास्फोजिप्सम है, आयरन, स्टील और स्लैग है, ये मेजर जो है सॉलिड वेस्ट है इंडिया में, भारत के अंदर। तो नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू ए रिवर्स एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग्स। तो इस तरह से बहुत सारा जो गर्म पानी होता है जो कारखानों से निकलता है और सीधे उनको जो है दरिया में डाल दिया जाता है, उनको बिना ठंडा किए हुए, तो वो भी जो है रिवर की जो लाइफ है, चाहे उसके अंदर प्लांट है चाहे एनिमल है, उनके लिए वो खतरा होते हैं। तो नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, saw and pneumatic and electric drills also make a lot of noise। तो इस तरह से जो बड़े बड़े कारखाने होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो वहाँ से, तो इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कोई घर मकान बना रहा है वहाँ पर
बहुत सारी मोटर्स लगी होती हैं, तो इसके कारण बहुत सारी जो आवाज़ें आती हैं, जनरेटर किसी ने लगाया होता है, जहाँ बड़े बड़े आरे वाली मशीनें लगी होती हैं, तो वो भी जो है नॉइस पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। इट काजेज हीयरिंग इम्पेयरमेंट, तो अब जो नॉइस पोल्यूशन होता है इसके कारण जो है हमें सुनने में दिक्कत होती है, हमारे जो कान के जो ड्रम होते हैं वो फट जाते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और हमें हार्ट की डिजीज़ होने का चांसेस रहता है। ब्लड प्रेशर हमारा जो है उसमें जो है ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हमारा जो है फिजियोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट इसके बुरे हमारे ऊपर पढ़ते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल एक मैं नया टॉपिक लूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।